मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर दब से मन युवा डिजाइन किया ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you firstly you give the hands water, Yes. drop of water, take a drop of water. हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। मैंने खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना वहीद साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं। मैडम आप कोई टेंशन मत ले, हम साथ में हैं। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की
कमर तोड़ कर रहेगी। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार मित्रों, 22 अप्रैल 2025 को हमने एक नृशंस, कायरतापूर्ण इस्लाम, टिपिकल इस्लाम का असली चेहरा देखा। 26 टूरिस्ट को मारा गया धर्म पूछकर, उनका नाम पूछ कर, कुछ के कपड़े तक उतरवा कर कंप्लीट चेकिंग करके मारा गया। यदि तुम मुस्लिम हो तो तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, लेकिन तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हें मारेंगे। इस तरह का ये जो चरित्र है, ये जो चेहरा है, यही इस्लाम का वास्तविक चरित्र है। ये जो रिलीजन है ना, इसके कई चेहरे हैं, जिसमें से बाकी सारे अपनी अपनी सिचुएशन, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से वे मुखौटे डालते हैं। लेकिन ये जो 22 अप्रैल को हुआ है, यही इस रिलीजन का असली चेहरा है। ये यही चाहते हैं, कहीं भी आपके बगल में रह रहे हो, आपसे कितना भी मीठा बात कर रहे हो, कितना भी आपके शुभचिंतक बनने की कोशिश कर रहे हो, वास्तविकता में ये बिल्कुल वही चाहते हैं और बिल्कुल उसी तरह सोचते हैं जैसे 22 अप्रैल को गोली मारने वाले लोगों ने किया था, कि जन्नत तब तक इनको मिलेगी नहीं जब तक कि ये काफिरों का खून नहीं बहाएंगे। सीधी सी बात है। और इसके बाद भी हैरानी की बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद कुछ लोग हैं जो अभी भी ये कह रहे हैं, अरे बीजेपी जो है ना वो हिंदू मुस्लिम कर रही है, या हिंदुत्ववादी लोग जो हैं वे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं।
सच में। और दुख की बात यह है कि सबसे ज़्यादा इस तरह की बकवास करने वाले हमारे अपने हिंदू लोग हैं। कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, इनकी आंखें नहीं खुलती, इनको कॉमन सेंस की बात जो सामने दिख रहा है, सामने वाला व्यक्ति स्वयं बोल रहा है कि यदि तुम हिंदू हो इसीलिए हम तुम्हें मारेंगे, इसके बावजूद ये डिफेंड करने में लगे हुए हैं। मुसलमान चीख चीख कर बोल रहा है कि नहीं, तुम हिंदू हो इसीलिए तुम हमारे दुश्मन हो और इसीलिए गोली मारी जा रही है तुम्हें। लेकिन ये बेवकूफ लोग मानने को ही तैयार नहीं है। ये इनका मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं है। जो मारे गए हैं उनमें से एक फैमिली ऐसी भी थी जिन्होंने उनके बच्चे ने जाकर टेररिस्ट को कन्फ्रंट किया। उस छोटे से बच्चे ने जाकर ये कहा कि हमें भी मारो, तो आतंकवादी ने उसको पता है क्या कहा? उसको कहता है आतंकवादी कि नहीं, हम नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बोलो। इतनी घृणा, जाके मोदी को बोलो। ठीक है, अब मोदी जी ने भी इस पर कुछ बोला है। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. और जिस तरह से बोला है, देखिए मोदी जी जैसा उनके बारे में कहा जाता है कि वे खिचड़ी ठंडी करके खाते हैं। हालांकि ये जो सिचुएशन है जो 22 तारीख को हुआ, उसमें किसी भी भारतीय का, किसी भी हिंदू का खून ना खौले, ये बात मानी ही नहीं जा सकती। हर व्यक्ति इस समय गुस्से से भरा हुआ है, जितने भी राष्ट्रवादी हैं। तो मोदी जी का भी ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें भी बहुत क्रोध आ रहा होगा, उन्हें भी उतना ही इस बात पे गुस्सा आ रहा होगा, उसी तरह का आक्रोश होगा उनके भीतर भी। लेकिन जब उन्हें कड़े कदम लेने हैं, उस पद पर बैठकर एक देश के बारे में जब उन्हें कोई फैसले लेने हैं, तो ऑब्वियसली उसमें हमें क्लियरली ऐसा तो नहीं होगा कि ओवरनाइट जाके पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम मार देंगे। हमने ऑलरेडी देखा है कि मोदी जी ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी रद्द कर दी गई है, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का ऑर्डर दे दिया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हम सब कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पर उठाएं, अटैक कर दें, एक बार बम मारो और ख़त्म कर दो, लेकिन ये कहने में आसान है। शायद इसको मटीरियलाइज करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो प्लानिंग ही चल रही होगी इस समय। हम केवल 2-4 चीज़ें करके इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और जैसा कि मोदी जी ने कहा कि जो भी आतंकवादी इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो लोग भी इन आतंकियों को उनको कवर फायर दे रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह का सपोर्ट दे रहे हैं, उनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है भारत की सरकार पर,
और भारत की सेना पर कि इसका पूरा बदला लिया जाएगा। और इसमें जितने भी दोषी हैं, जिन्होंने भी कहीं ना कहीं सहायता की है इन आतंकियों की, उन सभी से इन 26 टूरिस्टों का, भारतीयों का, हिंदुओं का बदला लिया जाएगा। तो ये तो हो गया कि भारत सरकार क्या करेगी, भारत की सेना क्या करेगी। लेकिन क्या अब इस तरह की कायराना हरकत से भी हमें कुछ सीखना नहीं चाहिए? क्या हम इस घटना को भी बस जाने ही देंगे? पहले दिन 22 तारीख को बहुत ही आक्रोश था। 23 तारीख को जब आप फिर से अपने ऑफिस गए, आपकी लाइफ नॉर्मल हो गई। अब मैं देख रही हूँ मेरे आसपास ही कुछ लोगों को, पहले दिन जो गुस्सा था 23 को थोड़ा ठंडा हो गया, आज और ठंडा हो गया। तो हिंदुओं, क्या हम इस घटना को भी ऐसे ही भुला देंगे या हम इससे कोई सबक लेंगे इस बार? सोचिए एक बार, कश्मीर में जब हम जा रहे हैं घूमने के लिए, कौन जाता है वहाँ? हिंदू ही जा रहा है, देश के हर कोने से जा रहा है ना हिंदू। जाके हम पैसा खर्च करते हैं। वहाँ पर आपके होटल वाले, आपके छोटे छोटे आपके फूड रेस्टोरेंट जो भी आपको मिल रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप खरीद रहे हैं एज ए सुवेनियर, सारे दुकानदार, वहाँ के वाहन चालक, वहाँ के होटल वाले, हर कोई कौन है वहाँ? कोई हिंदू पंडित नहीं बचा है। अब हिंदुओं को तो भगा दिया गया है, तो बचा है कौन? केवल मुसलमान। आप मुसलमानों को बिजनेस दे रहे हैं। जब आप टूरिज्म बढ़ा रहे हैं तब भी आप तो मुसलमानों को बिजनेस दे रहे हैं। ये बेचारे जो 26 लोग मारे गए हैं, इन्होंने भी पैसे खर्च किए, अपनी मेहनत की कमाई के पैसे खर्च किए, और किसका बिजनेस बढ़ाया? उन्हीं मुसलमानों का, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा, जिन्होंने इन आतंकियों को कहीं न कहीं आश्रय दिया होगा, इनको सपोर्ट किया होगा, इनकी सहायता की होगी। बिना सहायता के ये कैसे पॉसिबल है कि 400 किलोमीटर भारत की सीमा के भीतर आतंकवादी घुस आए और इस तरीके से खुलेआम घूमे, जाके गिन गिन के लोगों को नाम पूछ कर गोलियां मारे? ये बिना लोकल सपोर्ट से संभव ही नहीं है। तो आप सोचिए कि हम जब अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, तो हम किसका फायदा करा रहे हैं? हम अपने ही पैसे से अपने ही मौत का सामान खरीद रहे हैं, अपने ही मौत की तारीखें लिखवा रहे हैं। हमें क्यों करना है ये सब? हमारे पास इतना बड़ा देश है, इतने सारे स्थान हैं। क्या हमें लोकेशन की कमी पड़ गई है? क्यों जाना है हमें इस तरह की जगह पर? और ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा था, कश्मीर जाइए सभी ने कहा। अब क्या हमें इस घटना के बाद भी ये सबक नहीं लेना चाहिए कि हमें अपने पैसे वाइजली खर्च करने हैं? अपनी मौत का सामान तो नहीं अरेंज कराना है हमारे अपने पैसे से। और वो कैसे होगा? आप कश्मीर जाना छोड़ देंगे, यस, वो एक चीज़ है, पर डे टू डे की लाइफ में हमारे, क्या हम और जगहों पर इस तरह के बेवकूफ़ी भरे खर्च नहीं करते हैं? आज मैं मुंबई के बात बता रही हूँ, 90% आप ऊबर पे जाइए, ओला पे जाइए, 90% रिक्शा ड्राइवर, कार ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, आपको यही लोग मिलेंगे। आई एम नॉट एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम और एंटी एनीबडी just for no reason. I am anti someone only because इनके थॉट प्रोसेस में फंडामेंटल फ्लॉ है। ये सोचते इसी तरह से हैं, तो मैं अपने पैसे ऐसे लोगों पर नहीं खर्च करना चाहूँगी। आई मेक श्योर कि मैं 10 रुपए का भी सामान अगर ले रही हूँ, मैं 10 को 20 रुपए में खरीद लूँगी, पर इन लोगों से कभी नहीं खरीदती। आज रिक्शा, कार, आपको टैक्सी ड्राइवर 90% यही लोग मिल रहे हैं, क्योंकि ये लोग काम उठा लेते हैं और ये लोग कम पैसों पे भी काम एक बार कर लेंगे। वन, दे आर अनस्किल्ड, टू
उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो कैसे भी अपना काम चला लेंगे। उन्हें बस हिंदुओं को हर जगह, हर बिजनेस से आउट करना है। और हिंदुओं की सबसे बड़ी बुराई ये है कि हम 2 रुपए बचाने के लिए ना आगे की कभी सोचते ही नहीं है कि कहीं वो 2 रुपया जो हम बचा रहे हैं शायद वो आके हमारे ही भाई का या हमारा ही कहीं खून बहाकर नहीं जाएगा, कहीं हमारे देश पर अटैक करने के काम तो नहीं आएगा। लोगों में ज़कात की प्रथा है, इनका रिलीजियसली अपनी रिलीजियस ड्यूटी मानता है ज़कात करना, और जितना भी इनसे बन पड़ता है उतना अमाउंट ये ज़कात की डोनेशन में देते हैं, और वो डोनेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जाती है जो इसी तरह के आतंकवादियों को फंड करती हैं। तो यदि आप 20 रुपए भी इनको दे रहे हैं, इनका आदमी इंश्योर करेगा कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को उसमें से कुछ पैसे उठा कर दे जो हमारे देश के, हम हिंदुओं के विरोध में हमारा ही खून बहाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। हम सब मिलके इतना भी नहीं कर सकते कि इनको कंप्लीटली फाइनेंशियली बॉयकॉट किया जाए, नहीं चाहिए। यदि हमें कोई और रिक्शा नहीं मिल रहा है हम वेट करेंगे, पर हम इनकी रिक्शा में नहीं बैठेंगे। यदि हमें सामान 2 रुपए महंगा मिल रहा है, हम महंगा खाएंगे, कम खाएंगे, लेकिन इन लोगों से कभी नहीं लेंगे। क्या हम इतना सब नहीं कर सकते? और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप केवल इस तरह के अटैक होने के 4 दिन तक नहीं करते हैं, ये आपको सतत करना पड़ेगा, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए फॉलो करना पड़ेगा। हमें ये रूल बना लेना चाहिए कि हम कितनी भी डिफ़िकल्टी में हो, हमारा कितना भी पैसा खर्च हो जाए, पर इन लोगों से एक सामान नहीं खरीदें। मैं कम से कम यही फॉलो करती हूँ, और मैं अपने आसपास सभी को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इनके पास इनका पूरा सिस्टम है, और जब तक ये लोग मुखर होके आतंकवाद का, इस तरह की विचारधारा का विरोध नहीं करते हैं, तब तक हमें इनका कंप्लीट फाइनेंशियल बॉयकॉट करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं, आप ये वीडियो लाइक भले ना करें, पर अगर आपने ये वीडियो देखी है, मेरी बात सुनी है, तो प्लीज़ मेरे इस बात पर एक बार गौर कीजिएगा, सोचिए इसके बारे में, और हो सके तो प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।